नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारी बीसीटी न्यूज इंडिया में। तो चलिए जानते हैं देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। तो अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। सीजफायर के बाद ट्रंप का टैरिफ अटैक, ईरान को हथियार देने वाले देशों पर लगेगा 50% अधिक शुल्क। अमेरिका ईरान सीजफायर के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सैन्य हथियार सप्लाई करने वाले देशों को चेतावनी दी है। सीजफायर के बाद ईरान के तेल भंडार पर हमला, तेहरान ने यूएई और कुवैत पर गिराए मिसाइल। ईरान और अमेरिका के बीच सीजफायर के ऐलान के कुछ ही घंटों बाद खाड़ी क्षेत्र में अशांति फैल गई। ईरान के अलावान द्वीप पर तेल ठिकानों पर हमला हुआ, जिसके बाद ईरान ने यूएई और कुवैत पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए। सीजफायर के कुछ ही घंटे बाद ईरान की ऑयल रिफाइनरी पर ब्लास्ट, तेहरान का यूएई कुवैत पर हमला। न्यूज एजेंसी एपी ने ईरानी मीडिया के सरकारी टेलीविजन का हवाला देते हुए बताया कि यह हमला सीजफायर की घोषणा के कुछ ही घंटों बाद हुआ है। दूध उत्पादन में यूपी के बाद शहद देश के कुल उत्पादन में 16% हिस्सेदारी के साथ बना नंबर 1 राज्य। सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में दुग्ध उत्पादन 40% बढ़कर 388 लाख मीट्रिक टन पहुंचा, जिससे यूपी देश का सबसे प्रमुख दुग्ध उत्पादक राज्य बन गया है। रवि किशन ने बता दिया, सीएम योगी का सीक्रेट, अखिलेश यादव ने कसा तंज, अब सांसद जी को सजा मिलेगी। अखिलेश यादव ने रवि किशन के बयान पर तंज कसते हुए कहा कि जनप्रतिनिधि खिलौना नहीं होता है। साथ ही कहा कि सरकार जनता की समस्याओं से दूर है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा रुद्रपुर में चुनावी रणनीति पर होगी चर्चा। उत्तराखंड कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा रुद्रपुर पहुंची। भूरा रानी में संगठनात्मक बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ में लागू हुआ धर्म स्वातंत्र्य कानून, राज्यपाल ने लगाई मुहर। बजट सत्र में पारित छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2026 पर राज्यपाल रमेन डेका ने मोहर लगा दी है। ऐसे में राज्य में नए कानून अब लागू हो गया है। अब मतांतरण से पहले प्राधिकृत अधिकारी के पास आवेदन करना होगा। दिल्ली में एटीएम धोखाधड़ी का मास्टरमाइंड गिरफ्तार, 50 से ज्यादा लोगों को बनाया निशाना। क्राइम ब्रांच ने दिल्ली में एटीएम धोखाधड़ी के सरगना रवि कुमार भारती को गिरफ्तार किया है। यह गिरोह एटीएम में कार्ड फंसाकर और पीड़ितों को झांसा देकर उनके खातों से पैसे निकालता था। असम चुनाव की केमिस्ट्री, 50 सालों में कैसे बदला चुनावी समीकरण, हेमंत का लगेगा दांव या कांग्रेस के हाथ लगेगी सत्ता। असम विधानसभा चुनाव 2026 से पहले 2023 के परिसीमन ने राज्य के चुनावी समीकरणों को पूरी तरह बदल दिया है। बटाद्रबा और बारपेटा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में मुस्लिम मतदाताओं का प्रतिशत कम हो गया है, जिससे राजनीतिक समीकरण बदल गए हैं। सीजफायर के तुरंत बाद भारत ने ईरान से साधा संपर्क, हॉर्मुज में फंसे 16 जहाजों को लाने की तैयारी शुरू। पश्चिम एशिया में ईरान अमेरिका सीजफायर के बाद भारत ने ईरान से संपर्क साधा है। इसका उद्देश्य हॉर्मुज के पश्चिम में फंसे अपने तेल और गैस जहाजों को वापस लाना है, जिनमें 2 लाख टन से अधिक एलपीजी है। भारत ने कहा, अमेरिका ईरान सीजफायर के चलते हॉर्मुज से बिना रुकावट व्यापार की उम्मीद बढ़ी। भारत ने मध्य पूर्व संघर्ष विराम का स्वागत किया है। उम्मीद है कि इससे पश्चिम एशिया में स्थायी शांति आएगी। विदेश मंत्रालय ने तनाव कम करने, बातचीत और कूटनीति की आवश्यकता पर जोर दिया। हमें रिव्यू करने का अधिकार, सबरीमाला केस में एससी की अहम टिप्पणी, क्यों किया सती प्रथा का जिक्र। सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि उसे धार्मिक प्रथाओं में अंधविश्वास की जांच का अधिकार है। कोर्ट ने सती प्रथा जैसे उदाहरण दिए, जबकि सरकार ने तर्क दिया कि अदालतें धार्मिक ज्ञान के बिना अंधविश्वास तय नहीं कर सकती। सदी का सबसे ताकतवर सुपर एल नीनो, सूखा, बाढ़ और हीट वेव से जूझेगी दुनिया। भारत के मानसून पर क्या पड़ेगा असर। प्रशांत महासागर में बन रहा सुपर एल नीनो इस साल दुनिया के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह बेहद ताकतवर होगा, जिससे वैश्विक मौसम पैटर्न में बड़ा बदलाव आएगा। इसका असर भारत के मानसून पर पड़ सकता है, जिससे सूखा या आसमान बारिश की आशंका है। यह 2027 तक वैश्विक तापमान बढ़ा सकता है, जिससे बाढ़, सूखा और हीटवेव जैसी चरम मौसमी घटनाएं बढ़ेंगी। दफा हो जाओ वर्सेस चुप रहो बंगाल चुनाव पर सीसी और डेरेक ओब्रायन की तीखी नोकझोंक। पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर दफा हो जाओ कहने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि पश्चिम बंगाल में होने वाले चुनावों को लेकर हुई बैठक के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल से दफा हो जाने को कहा।
सस्ते कर्ज का दौर रहेगा जारी, विकास दर प्रभावित होने के आसार। आरबीआई गवर्नर ने और क्या बताया? आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने पश्चिम एशिया संघर्ष पर चिंता जताई है, जिससे वैश्विक अनिश्चितता बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि इससे भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर प्रभावित हो सकती है और महंगाई बढ़ सकती है। ईरान से तुरंत बाहर निकले, युद्ध विराम के बीच भारतीयों के लिए नई एडवाइजरी। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच भारत सरकार ने ईरान में अपने नागरिकों के लिए नई एडवाइजरी जारी की है। भारतीय दूतावास ने सभी भारतीयों को जल्द से जल्द सुरक्षित तरीकों से ईरान छोड़ने की सलाह दी है। महादेव ऐप की स्पेलिंग बदली, ठगी का खेल वही नए नाम से फिर सक्रिय हुआ सट्टा सिंडिकेट। जांच एजेंसियों से बचने के लिए ऑनलाइन सट्टेबाजी वेबसाइट महादेव सट्टा ऐप के संचालकों ने इसके नाम की स्पेलिंग में छोटा सा बदलाव कर लोगों को फिर झांसा देना शुरू कर दिया है। आंधी, बारिश और ओलावृष्टि से जनजीवन अस्त व्यस्त, पंजाब में फसलें तबाह, दिल्ली में विमान सेवाएं ठप। राष्ट्रीय राजधानी में भी दिन भर काले बादल छाए रहे और तेज हवा के साथ वर्षा हुई। मौसम में यह बदलाव पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के साथ हवा के पैटर्न में बदलाव के कारण हुआ। इस कारण इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विमान संचालन बुरी तरह से प्रभावित हुआ। आईटी नियमों में बदलाव, न्यूज कंटेंट हटाने के मसौदे पर टली समय सीमा, अब सभी हितधारकों से राय लेगी सरकार। इलेक्ट्रॉनिक्स व आईटी मंत्रालय ने न्यूज कंटेंट हटाने से जुड़े आईटी नियमों के मसौदे पर हितधारकों से विचार विमर्श की समय सीमा बढ़ा दी है। सचिव एस कृष्णन ने बताया कि अब सभी स्टेक होल्डर्स को अपनी राय रखने का पूरा मौका मिलेगा। बंगाल मतदाता सूची विवाद, कलकत्ता हाई कोर्ट का बड़ा कदम, सर ट्रिब्यूनल के लिए बनाई विशेष समिति। न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सुजय पाल ने एसआईआर ट्रिब्यूनल की कार्यप्रणाली को सुव्यवस्थित करने और प्रक्रियाओं में एकरूपता लाने के लिए 3 पूर्व न्यायाधीशों की एक विशेष समिति का गठन किया है। बंगाल में मछली प्रेम के सहारे भाजपा का जवाबी प्रचार, ममता के खिलाफ बीजेपी ने बनाई नई रणनीति। बंगाल विधानसभा चुनाव में इस बार मछली एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरी है। ममता की अगुवाई वाली तृणमूल कांग्रेस जहां भाजपा को बंगाली विरोधी और खान पान पर रोक लगाने वाली पार्टी बताने में जुटी है, वहीं भाजपा ने इसके जवाब में एक नई रणनीति अपनाई है, मछली प्रेम का प्रदर्शन। असम, बंगाल में भाजपा सरकार बनने पर सारे घुसपैठिए वापस भेजेंगे, बंगाल में बरसे अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बंगाल में परिवर्तन अनिवार्य है और जब भाजपा राज्य में सत्ता में आएगी तो असम, त्रिपुरा और बंगाल के सभी घुसपैठियों को उनके देशों में वापस भेज दिया जाएगा। सीजफायर के बाद ट्रंप का टैरिफ अटैक, ईरान को हथियार देने वाले देशों पर लगेगा 50% अधिक शुल्क। अमेरिका ईरान सीजफायर के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सैन्य हथियार सप्लाई करने वाले देशों को चेतावनी दी है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, संयुक्त राज्य अमेरिका ईरान के साथ मिलकर काम करेगा, जिसके बारे में हमने ये तय किया है कि अब ईरान एक बहुत ही सफल सत्ता परिवर्तन के दौर से गुजरा है। यूएसएसईसी केस में अदानी के लिए आई गुड न्यूज, अमेरिकी अदालत ने मंजूर की रिश्वत मामले को खारिज करने वाली याचिका। गौतम अदानी और उनके भतीजे सागर अदानी को अमेरिकी अदालत से राहत मिली है। न्यूयॉर्क की एक यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के रिश्वतखोरी के आरोपों से जुड़े सिविल फ्रॉड केस को खारिज करने की उनकी याचिका को शुरुआती की सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। असम में चुनावी रैली में खरगे के नफरती भाषण पर भाजपा का एक्शन, पुलिस एसई में दर्ज की शिकायत। भाजपा ने असम में एक चुनावी रैली के दौरान कथित नफरती भाषण के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के खिलाफ असम पुलिस और चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। खरगे पर टिप्पणी को लेकर सियासत गर्म, राहुल गांधी बोले अभद्र भाषा अस्वीकार्य, पीएम मोदी से मांगा जवाब। राहुल गांधी और अन्य कांग्रेस नेताओं ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा द्वारा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के खिलाफ इस्तेमाल की गई अभद्र भाषा की कड़ी निंदा की है। शाही परिवार के नामदार हार का शतक लगाएंगे, असम की रैली में पीएम मोदी ने कसा तंज। पीएम मोदी ने असम के बरपेटा में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में कांग्रेस की हार की सेंचुरी लगेगी और असम में भाजपा एनडीए जीत की हैट्रिक लगाएगी। केरलम में त्रिकोणीय मुकाबला, भाजपा एलडीएफ यूडीएफ में कांटे की टक्कर के आसार। निमोम विधानसभा क्षेत्र 2026 के केरलम चुनावों में एलडीएफ, यूडीएफ और भाजपा के बीच त्रिकोणीय मुकाबले का केंद्र बनेगा। भाजपा इसे राज्य में अपनी पैठ बनाने का प्रवेश द्वार मानती है।